हाउ टू सिलेक्ट योर नीच, ये जो सवाल है ये हर एक पर्सन की माइंड पे एक बार ना एक बार जरूर आता है जब वो अपनी चैनल को यूट्यूब की पर ओपन करने जाता है तब। तो आज का वीडियो की टॉपिक यही है कि आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी नीच को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप आने वाला टाइम पे लॉन्ग टाइम के लिए आप यूट्यूब की पर काम कर सकते हो, यूट्यूब की पर से अपने नाम दौलत शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ दिनों के लिए आप यूट्यूब की पर मजे के लिए या फिर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस नहीं हो, तो उस सिचुएशन पे आपको आपकी कोई भी नीच ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मनपसंद 5, 10, 50 इस तरह का अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना के आप अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करोगे। जब आपकी चैनल ग्रो नहीं होगा उस टाइम पे आप यूट्यूब को क्विट कर दोगे बस। लेकिन आप YouTube को लेकर सीरियस हो तो आपको इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना है। और इस वीडियो के अंदर बताया हुआ प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप अपने नीच को ढूंढने में सफल हो जाते हो तो आप कभी ना कभी YouTube की पर सक्सेस हासिल जरूर करोगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप YouTube को लेकर आप YouTube की पर कौन सी नीच की पर काम करोगे, ये आप किस तरह से ढूंढ सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे लाइव स्क्रीन की पर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप YouTube की पर काम करना चाहते हो और आप अपनी चैनल की नीच जो है आप कौन सी टॉपिक की पर कौन सी कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाओगे ये आप जानना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको खुद से कुछ सवाल आपको करना होगा और खुद ही से उसका जवाब भी आपको ही ढूंढना होगा। यही है सबसे बड़ा फंडा। तो आप काफी आसानी से यूट्यूब के ऊपर ग्रो भी कर सकते हो और इसके ऊपर से आप नाम दौलत शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, मतलब आप जो यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप चैनल बनाने के बाद कौन सी टॉपिक के बारे में आप अपने वीडियो को बनाने वाले हो, ये सवाल सबसे पहले आपको करना है। दूसरा जो सवाल है, आप बना क्या सकते हो। पहले सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो उस सिचुएशन पे आपको दूसरा सवाल आपको खुद से पूछना है, हाउ कैन यू क्रिएट। इसका मतलब है आप जो वीडियो को बनाने वाले हो क्यों बनाने वाले हो, यूट्यूब की पर से पैसे के लिए या फिर आप अपनी नॉलेज को अपने व्यूअर को शेयर करने वाले हो ताकि आपकी कैटेगरी की बाकी जो लोग हैं वो आपके वीडियो को देख के आपकी नॉलेज से कुछ सीख पाए। इसका सवाल भी आपको खुद से पूछना होगा। इसके बाद तीसरा जो सवाल है, व्हाट पीपल वांट टू सी। इसका मतलब है आपने पहले दो जो सवाल है कि आप YouTube की पर कौन सी टॉपिक की पर वीडियो बनाने वाले हो, दूसरा जो सवाल है आप क्यों वीडियो बनाने वाले हो, और तीसरा जो सवाल है आपने पहले दो सवाल की जवाब अगर ढूंढ लिए हो तो तीसरा सवाल आपके पास यही आता है कि आप जो टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाले हो वो क्या ट्रेंडिंग पे है, उसको लोग देखना क्या इस टाइम पे पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ को भी आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको इन 3 सवाल की जवाब आपको ढूंढना है और इन 3 सवाल की जवाब खुद ही से आपको ही पूछना है। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर को या फिर आप अपने किसी भी दोस्तों को अपने फैमिली मेंबर को पूछते हो तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताएगा और आप उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा दिन यूट्यूब की ओर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले इन 3 सवाल को आपको खुद से पूछना है। अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि इन 3 सवाल की जवाब आप खुद से किस तरह से पूछोगे, इसका जवाब आप किस तरह से ढूंढोगे, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 3 सवाल की जवाब आप खुद से किस तरह से पूछ सकते हो और खुद से किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो कि इन 3 सवाल की जवाब आप किस तरह से ढूंढ सकते हो। तो किस तरह से आप इन 3 सवाल की जवाब खुद से किस तरह से पूछ सकते हो, इसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हो ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सटीक नीच आप खुद से ढूंढ पाओ, ये आपको बताने के लिए चलिए इस फुल स्क्रीन करके आपको लाइव दिखाते हैं। आपको बस ध्यान से वीडियो के अंदर बताया हुआ हर एक प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। तो इस तरह का एक चार्ट आपको खुद से बनाना होगा अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे आपको डेमो के हिसाब से दिखाने के लिए इस तरह का एक चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है। तो इस तरह का चार्ट आप किस तरह से बना सकते हो, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स बोल के आपको यहाँ पे जितना सारा टॉपिक्स होता है उन सभी टॉपिक का नाम यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे एक्सेल को यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उस सिचुएशन पे आप किसी भी डायरी के ऊपर आप इस चीज को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स के ऊपर जितना सारा टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है या फिर इससे भी और भी बहुत सारा टॉपिक है उन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको एक दूसरा कॉलम करना है जिसके ऊपर लिखना है इंटरेस्ट। यहाँ पे इन सभी टॉपिक के बीच में से जो जो टॉपिक आपको पसंद है उन सभी टॉपिक का नाम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे लिख लेना है। सबसे पहले आपको ये 2 काम करना है। यहाँ पे टॉपिक को ढूंढने के लिए आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन की ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो टॉपिक्स के ऊपर से आपने इंटरेस्ट को ढूंढने के बाद यहाँ पे अभी जो करना है आपको सपोर्ट, यानी कि आप इन सभी टॉपिक जो आपको पसंद है उन सभी टॉपिक में से आप किसी भी टॉपिक को
आप बनाना जाओगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज की जरूरत पड़ेगा, एक है टाइम, दूसरा है मनी। तो आपको यहाँ पे तीसरा जो काम करना है, आपने इन टेस्ट के अंदर आपने जो जो टॉपिक को लिख के रखोगे उनमें से कौन सी टॉपिक के लिए आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो मनी आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे सपोर्ट के अंदर लिखना है। जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो को बनाना चाहते हो तो उस सिचुएशन पे आपके पास एक माइक होना चाहिए, चाहे वो बोया की माइक भी क्यों ना हो, या फिर आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल फोन होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करोगे। तो कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए आपको कम से कम ये दो चीज होना जरूरी है जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप उन इन्वेस्ट के लिए आपके पास पैसे और आपके पास टाइम है, कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, उसको एडिटिंग करना पड़ेगा, तो इस तरह का अगर आपके पास टाइम है वो सब करने के लिए तो उसका नाम आप सपोर्ट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे एडुकेशन है, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक के ऊपर एडुकेशन नॉलेज है तो वो आप अपने वीडियो की मदद से आप अपने व्यूअर के पास भेज सकते हो। तो एडुकेशन वीडियो बनाने के लिए आपके पास आपकी टाइम या फिर मनी है, ये दोनों है, तो आप उसका भी नाम सपोर्ट सेक्शन पे लिख सकते हो। इसी तरह से एंटरटेनमेंट, फूड, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, फोटोग्राफी, पीपल एंड ब्लॉगिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड इवेंट, इस तरह का जितना सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास, तो मैं यहाँ पे डेमो के हिसाब से देख रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपकी इंटरेस्ट कुछ और भी हो सकता है, तो उन सभी इंटरेस्ट की हिसाब से जिसके ऊपर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर सकते हो उस तरह से उसका नाम आप यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर लेकर आ जाना। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये 3 पड़ाव पार कर लेते हो। इसके बाद जो 2 पड़ाव है, ट्रेंडिंग और कंपटीशन, यही 2 लास्ट प्रोसेस है आपकी नीच को ढूंढने का। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग और कंपटीशन, इन दोनों कॉलम को आपको इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद अगर आप अपने मोबाइल से इस प्रोसेस को कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे आपको आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VidIQ। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उस सिचुएशन पे आप अपनी कंप्यूटर लैपटॉप की किसी भी ब्राउजर के अंदर जाके VidIQ के लिख के सर्च कर सकते हो, या फिर एक्सटेंशन आते हैं उसे भी आप अपनी YouTube चैनल के साथ लिंक करके आप रख सकते हो। तो चलिए अब आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप सपोर्ट सेक्शन के अंदर से अपनी टॉपिक को ट्रेंडिंग और कंपटीशन कॉलम के अंदर किस तरह से लेकर आ सकते हो और अपनी जो नीच है उसे आप किस तरह से ढूंढ सकते हो। तो आपको अभी जो करना है, यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर जितना सारा टॉपिक है आपको इन सभी चीजों को VidIQ की मदद से आपको उसका ट्रेंडिंग सेक्शन चेक करना है। मैं यहाँ पे सपोर्ट के अंदर से जो जो ट्रेंडिंग पे है उन सभी टॉपिक को मैंने सर्च करके जो जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे है उसे मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे लिख के रखा है। तो यहाँ पे सपोर्ट के अंदर इतना सारा टॉपिक था, इनमें से बात यहाँ पे 4 टॉपिक को ट्रेंडिंग सेक्शन पे मैंने क्यों लाया हूँ और किस तरह से मैंने यहाँ पे इन सभी जो टॉपिक है इसका रिसर्च किया है। चलिए आपको देख लेते हैं और इसी तरह से आपको भी करना है। उसके लिए आपको जो करना होगा, आप अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हो VidIQ। VidIQ लिख के आप जैसे सर्च करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा vidiq.com। आप सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप अपने गूगल अकाउंट या फिर ईमेल आईडी से आपको सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, या फिर आप अपने चैनल के अंदर VidIQ की जो एक्सटेंशन है उसे आपने ऐड करके रखा है तो उसके ऊपर भी आप आ सकते हो। अगर आपने अभी तक अपने चैनल के साथ VidIQ को लिंक नहीं करके रखा है तो इसे आप किस तरह से कर सकते हो, इसके ऊपर आने वाला टाइम पे एक वीडियो आएंगे उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे VidIQ की वेबसाइट के अंदर भी जाके लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपके पास आपके चैनल के साथ लिंक किया हुआ जो VidIQ की एक्सटेंशन है उसके ऊपर भी आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन है आपको सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड इंस्पेक्टर, आपको सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना है, यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर जितना सारा कीवर्ड जितना सारा टॉपिक रहेगा आपको यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको यहाँ पे आके टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च की पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक था कॉमेडी का वो यहाँ पे टाइप करता हूँ। कॉमेडी टाइप करने के बाद इसी तरह से आपकी जो टॉपिक होगा जिसे आपने अपने सपोर्ट सेक्शन के अंदर लेकर आओगे उसको आप यहाँ पे टाइप करके आपने यहाँ पे सर्च की पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे VidIQ की तरफ से बता दिया जाएगा जो टॉपिक को यहाँ पे जो कीवर्ड को आपने यहाँ पे लिख के रखा है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन उसी के साथ साथ इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो इसका जो कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप अपने चैनल के अंदर कॉमेडी वीडियो बनाओगे तो उस सिचुएशन पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो करना है, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे आप एक्सेल को यूज कर सकते हो। वहां पे आपको जो सर्च वॉल्यूम कंपटीशन ये जो मिलेगा वो आप किसी भी नोटबुक पे लिख के रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख के रखा है, उसके बाद है सर्च वॉल्यूम और यहाँ पे
कंपटीशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे टॉपिक है, उसके बाद है सर्च वॉल्यूम और उसके बाद है कॉम्पिटिटर। आपको सिंपल सा जो करना है, आपने जो यहाँ पे पहला टॉपिक को यहाँ पे लिख के उसका सर्च वॉल्यूम और उसका जो कंपटीशन है उसे चेक किया है, उसको आपको यहाँ से कॉपी करके या फिर आप उसे नोटबुक पे लिख सकते हो। जैसे कि कॉमेडी है, कॉमेडी की जो सर्च वॉल्यूम है वो है इतना सारा, तो आपको इसे भी कॉपी करना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम की जगह पे टाइप करना है और उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी हाई, इसे भी आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन पे, जैसा कि दूसरा है एडुकेशन, तो आपको यहाँ पे जो करना है एडुकेशन को आपको यहाँ पे आके इस बार यहाँ पे कॉमेडी की जगह पे आपको यहाँ पे एडुकेशन लिख के आपको सर्च करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पे कॉमेडी था, कॉमेडी की रिलेटेड कुछ कीवर्ड आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। स्टैंड अप कॉमेडी, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हो तो उसका भी जो सर्च रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। यहाँ पे जो कॉमेडी है, कॉमेडी से काफी ज्यादा है सर्च वॉल्यूम। अगर आप कॉमेडी चैनल बनने के बारे में सोच रहे हो तो उस सिचुएशन पे आप यहाँ पे टीम वर्क ना करके आप यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी आपको आता है तो आप इसे आप अपने चैनल के अंदर बना के आप पोस्ट कर सकते हो। कॉमेडी से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा लोग सर्च करते हैं और इसका जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉमेडी जो है यहाँ पे का वेरी हाई है और यहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो यहाँ पे बस हाई है और इसका स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 60%, जो अच्छा खासा माना जाता है। तो आप कॉमेडी के बारे में सोच रहे थे तो आप इसे भी कॉपी करके आप अपनी नोटबुक पे आप यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपके पास जितने सारा टॉपिक है सपोर्ट सेक्शन के अंदर, उसका पूरा का पूरा रिसर्च इस तरह से आपको करना है। रिसर्च करने के बाद उसका जो पूरा का पूरा डाटा है उसे आपको यहाँ पे आके इस तरह से नोट कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सर्च किया हूँ पीपल एंड ब्लॉग्स, तो इस रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड जो है यहाँ पे काफी ज्यादा नहीं है। 2429 इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है, लेकिन इसका जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा लो है। आप चाहो तो इस टॉपिक के ऊपर आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना सकते हो, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉगिंग टिप्स, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, 22,000 है और इसका जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा लो है। तो आप देख सकते हो, अगर आप अपने चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इस टाइम पे अगर आप ब्लॉगिंग टिप्स बना के आप अपने चैनल के अंदर पोस्ट करोगे तो उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है और उसका कंपटीशन भी कम है। तो आप इस टॉपिक के ऊपर अपने चैनल को बनाओगे तो आप काफी तेजी से आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। तो आपको सिंपल सा इसे भी कॉपी करके आपको आपकी जो नोटबुक है आपको वहां पे आपको लिख देना है। तो एक बार यहाँ से इन सभी टॉपिक को एक बार आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको जो करना है, आपको आपकी नोटबुक के ऊपर आना है। नोटबुक के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा जो करना है, आपको यहाँ से एक बार सही तरीके से इन सभी टॉपिक को देखना है, इसका कितना सर्च वॉल्यूम है उसे देखना है और कौन सा टॉपिक का कितना कंपटीशन है उसे आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये जो कीवर्ड है आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ब्लॉगिंग टिप्स है, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, पर इसका जो कंपटीशन है वो भी काफी ज्यादा लो है। अपनी नीच को ढूंढने के लिए आप सबसे पहले इसको रख सकते हो। इसी तरह से आपके पास भी अलग अलग टॉपिक होगा, उसका अलग अलग कीवर्ड वॉल्यूम होगा, उसका अलग अलग कंपटीशन होगा, उस हिसाब से आपको होगा। मैं बस आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बाकी कौन सा सबसे ज्यादा है। बाकी जो यहाँ पे है स्टैंडर्ड कॉमेडी, इसे भी मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है इसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है। सबसे यहाँ पे जितना सारा कीवर्ड है उनमें से सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका ही है और इसका जो कंपटीशन है यहाँ पे ब्लॉगिंग टिप्स को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे टॉपिक है उससे भी काफी ज्यादा कम इसका कंपटीशन है। तो मैं इसे यहाँ पे 2 नंबर पे रखता हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे है कॉमेडी। तो यहाँ पे चाहो तो आप कॉमेडी के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन इसका जो कंपटीशन है वो आपको यहाँ पे वेरी हाई देखने को मिलेगा। आप इसे 3 नंबर पे रख देना। इसके बाद है हाउ टू। आप चाहो तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो बना सकते हो, जैसे कि हाउ टू इसके अंदर पड़ेगा। किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हो, किसी भी तरह का एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बना सकते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जो स्कीम है उसे भी आप अपने चैनल के अंदर हाउ टू वीडियो के ऊपर बना के आप पोस्ट कर सकते हो। इसका भी सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है और इसका भी कंपटीशन थोड़ा हाई देखने को मिल जाएगा। आप इसे 4 नंबर पर रख देना। इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए तो नंबरिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आपको नंबरिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर से जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे है उसे आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे लेकर आ जाना। लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो नंबरिंग किया है, ये जो नंबरिंग किया है, ये नंबरिंग आपने किया है कंपटीशन को देख के।
और उसका सर्च वॉल्यूम को देख के और उसका कंपटीशन को देख के आपने यहाँ पे नंबरिंग किया है। आपने यहाँ पे जो एक नंबर पे लिखा है, आपको से सिंपल सा उसका जो कंपटीशन है आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपको टॉपिक ढूंढना है, उसके बाद आपको आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इन टॉपिक में से आपको आपकी इंटरेस्ट जिसमें है आपको उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से जितना सारा टॉपिक आपके पास आएगा उनमें से कौन से टॉपिक के ऊपर आप अपनी टाइम और मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से टॉपिक आपके आएगा उसे आप यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो की मदद से यहाँ से रिसर्च करके आप अपने ट्रेंडिंग सेक्शन और आपकी जो कॉम्पिटिशन सेक्शन है इसे आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो आपकी कॉम्पिटिशन पे आएगा आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा कि आप इन दोनों में से कौन सी चीज के ऊपर लॉन्ग टाइम तक वीडियो बना पाओगे। और मार्केट पे ट्रेंडिंग और कंपटीशन के हिसाब से आपको सिंपल सा अपने नीच को ढूंढना है और लॉन्ग टाइम तक आपको आपकी चैलेंज के ऊपर काम करते जाना है बिना कोई भी रोके। तो आप YouTube के ऊपर काफी आसानी से ग्रो कर पाओगे अपने नीच को ढूंढने के बाद। तो आपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही तरीके से नीच को ढूंढने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से आप अपने हाथ में जो मोबाइल फोन है उसी की मदद से एकदम सही तरीके से आप अपने YouTube चैनल को किस तरह से बना सकते हो, तो इसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की लास्ट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप YouTube के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप YouTube के ऊपर सही तरीके से चैनल बनाने से लेकर आप YouTube के ऊपर किस तरह से ग्रो करोगे, आप अपने चैनल को YouTube के ऊपर ग्रो करने के बाद जब आप YouTube से पैसे कमाने लग जाओगे, वो पैसे बैंक अकाउंट के अंदर आने तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को कवर करके मैंने एक YouTube कोर्स को लॉन्च किया हूँ। वो जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा YouTube कोर्स के नाम से, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी जाओगे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप टाइम निकल के ये प्लेलिस्ट को एक बार पूरा देख लेते हो, इसके अंदर आपको 60+ वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी ध्यान से इस प्लेलिस्ट को एक बार कवर कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको YouTube के ऊपर ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक A to Z प्रोसेस आपको मिल जाएगा। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आने वाला टाइम पे और भी वीडियो आपको देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सके YouTube कोर्स की नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।